Very good evening, students. Very good evening, students. How are you all? Hope you all are doing good. So today we are going to do, last class we had grammar, so today we'll do something with the lesson. And it's a very beautiful lesson, A Bottle of Dew, written by Sudha Murthy. हम हमेशा मूर्ति में MURTHY लिखते हैं, मगर सुधा मूर्ति जी अपना स्पेलिंग ऐसे ही प्रिफर करते हैं क्योंकि संस्कृत में THY नहीं लिखते हैं, इसीलिए उनका स्पेलिंग ऐसे ही लिखते हैं। ऑल राइट, तो चलिए, तो ये एक छोटी कहानी है, बहुत सारे एक्टिविटीज करने वाले हैं हम। तो फटाफट एक कहानी हम देख लेते हैं। हम लाइन बाय लाइन बुक में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ओवरऑल समरी क्या है देखेंगे, फिर हम एक्टिविटीज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर रामनाथ, इसको रामनाथ, आगे अभी रामनाथ करके हम हिंदी में राम बोलते हैं, साउथ इंडिया में रामा बोलते हैं, नाथन बोलते हैं, हम नाथ बोलते हैं, तो इसलिए इनका नाम रामनाथ। ओके, रामनाथ एक आदमी था। उसके पापा जो थे, फादर थे, ही वाज अ रिच लैंडलॉर्ड, बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड थे। और वे जब गुजर गए, उन्होंने अपनी बहुत सारी, लीविंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत सारी जमीन छोड़ के गए थे रामनाथ के नाम पर। मगर रामनाथ है ना, वो लैंड को सब नहीं देखता था। ही वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द लैंड। चाहिए तो खेती बाड़ी सब करके बहुत बढ़िया से रह सकता था, मगर उसके पास बहुत फनी आइडियाज थे। क्या? बहुत ही अजीबो गरीब आइडियाज थे। कैसे आइडियाज? ही वांटेड टू हैव अ मैजिक पोशन। अभी पोशन माने क्या? पोशन यानी कि जो लिक्विड होता है, यानी कि एक टाइप का लिक्विड होता है वो, जिसके में जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज है। आपके बुक में भी मीनिंग दिया हुआ है बेटा, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज। तो वो मैजिक पोशन को ढूंढने में लगा था कि ताकि वो जो मैजिक पोशन वो लिक्विड मिल जाए तो हम छिड़क के किसी को भी गोल्ड बन जाए, टर्न ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। ओके, टर्न ऑब्जेक्ट्स इनटू गोल्ड, इसी के लिए उसको चाहिए था। तो उस मैजिक पोशन को ढूंढने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए वो लोगों को बहुत सारे जाके पूछता था, और लोग उसको चीट करते थे। चीट यानी कि उसको बहुत ही उल्लू बनाते थे कि चलो मेरे पास है, मैं देता हूँ, ऐसे करके पैसा लेते थे, वापस उसको मैजिक पोशन नहीं देते थे। तो ऐसा ही चलता गया। सो यह सी लीनिंग लर्निंग मोर अबाउट पोशन, यानी वो मैजिक पोशन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहता था। तो जब लोगों के पास जाता था, लोग क्या करते थे? पीपल चीटेड हिम बट ही डिडंट गिव अप। मगर वो नहीं हार माना, उसको उसके बारे में जान के ही रहना था। और अभी रामनाथ की पत्नी थी एक, क्या बोले, रामनाथ ही मेन कैरेक्टर है यहाँ पर। और उनकी पत्नी जो है वो मधुमती है। मधुमती बहुत ही परेशान थी कि ये जो रामनाथ है, जो उनके पति थे, वो बार बार सब पैसा इन लोगों को देते देते सब खर्च कर रहा है, तो आखिर में पैसा ही नहीं रहेगा करके बहुत ही, बहुत बहुत शी वॉज वरी, चिंता करती थी। मधुमती वॉज वरी बिकॉज शी वुड, रामनाथ वुड स्पेंड ऑल द मनी एंड फाइनली दे विल बी लेफ्ट विदाउट एनी मनी। तो एक दिन क्या होता है, एक फेमस सेज, स्टेज लिखा है मैंने यहाँ पर, सेज, सेज यानी कि जो ऋषि मुनि रहते हैं, एक फेमस सेज था, उसका नाम था महीपति। ओके जी, महीपति वहां पे बैठे थे, और ये हमारे रामनाथ जी वहां पर गए थे और उनसे बोले कि मुझे ऐसा ये जो मैजिक पोशन है मुझे चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ मेरे पास है, मैं जब हिमालयस गया था मैंने सुना था कैसे बनाना है, मैं बताता हूँ कैसे बनाना, तुम है ना ध्यान से नोट करते जाओ, फिर बताता हूँ। सो ही टोल्ड दैट he is aware how to make the magic potion, and what is it he told? क्या कहा उन्होंने, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्वेश्चन आंसर में आपको काम आएगा। ऑल राइट, तो बोर्ड मैं पहला सेट कर लेती हूँ ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखे। चलिए, ना भी, यस, ऑल राइट, अभी बोर्ड दिख रहा है। सो इन्होंने फर्स्ट क्या बोला कि तुम एक प्लांट, यानी कि एक बनाना प्लांट को तुम प्लांट करो, यानी कि उसको बो, पौधे को बो दो करके बोला। तो जब विंटर आएगा, क्यों विंटर में क्या होता है, अभी ये पत्ता है, ये पत्ता है, तो पत्ते के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस बोलते हैं हम, छोटे छोटे
जब विंटर होता है सुबह सुबह के टाइम में आप देखोगे छोटे छोटे पानी के बूंद रहती हैं, उसको ही बोलते हैं हम ओस। ओके। तो बोलते हैं जब विंटर आएगा ना तब वो ड्यू ड्रॉप्स होंगे, तो उनको आपको कलेक्ट करना है। और कितना कलेक्ट करना है? 5 लीटर्स। यू हैव टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ड्रॉप। फिर तुम उसको एक बॉटल में डाल के लेके आओ, यही है बॉटल ऑफ ड्यू। इसीलिए एक बॉटल में लेके आओ, उस ओस को बॉटल में लेके आओ, और मैं उस पर मंत्र करूंगा चैंट करके, और तुम्हारा मैजिक पोशन रेडी हो जाएगा करके हमारे सेज ने उनको बता दिया था। ओके। तो हमारे साहब क्या किया, उनको तो वो कैसे भी चाहिए, सो ही वांटेड दैट वेरी desperately, he wanted it very badly. So what he did, सो रामनाथ व्हाट ही डिड, ही सेड विंटर, विंटर तो सिर्फ थोड़े महीनों के लिए रहता है, तो मैं कैसे 5 लीटर्स कलेक्ट कर पाऊंगा? इट विल टेक टेक इयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स, में बहुत साल लग जाएंगे, फिर मैं कैसे जल्दी मैजिक पोशन कर पाऊंगा? तो वो बोलता है कि मैं, विंटर तो 2-3 महीने ही रहते हैं, फिर बाद में हम मैं ड्यू नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा? तो हमारे सेठ बोल रहे हैं यू कैन प्लांट मेनी, तो तुम बहुत सारे प्लांट्स लगाओ, बनाना प्लांट लगाओ। कौन मना करता है? एक करोगे तो थोड़ा मिलेगा, मगर बहुत सारे बनोगे तो बहुत सारा ड्यू मिल जाएगा ना। तो इससे यू कैन प्लांट मेनी, मगर क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में क्या रखना है? यू हैव टू लुक आफ्टर एंड कलेक्ट द ड्यू। तुम स्वयं, तुम खुद अपने हाथों से, यू विल हैव टू टेक केयर, तुमको खुद अपना वो बनाना प्लांटेशन का ध्यान रखना है। और तुमको और उसको, वो जो ड्यू है, जो ओस है, तुमको ही कलेक्ट करना है। तो उनको क्या बोल रहे हैं कि मेहनत करने का एक इनडायरेक्ट वे में उनको सिखा रहे हैं। तो बेटा ये एक ट्री, एक बनाना का ट्री है, ये एक बनाना का ट्री है। तो वो बनाना ट्री होता है जब अनेक होते हैं ना, जब अनेक होते हैं ऐसे बनाना ट्रीज होते हैं, तो वो होता है प्लांटेशन। प्लांटेशन। ओके। बहुत सारा होता है तो उससे कहते हैं प्लांटेशन। तो बनाना प्लांटेशन करने को बोल रहे हैं। ये सोच रहा है सिर्फ एक बनाना प्लांट लगाऊंगा, मगर वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लगाओ, तो प्लांटेशन बना दो उसका करके बोल रहे हैं। तो यहीं पर समाप्त हो रहा है हमारा पार्ट 1। अभी पार्ट 2 में क्या होता है हम देखेंगे। ये लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन आंसर में कि 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स बोला है। और चैंट करेंगे हमारे सेज, और सेज का नाम, वाइफ का नाम, कौन मेन कैरेक्टर है, उसको क्या आइडिया था, ही हैड फनी आइडियाज अबाउट द मैजिक पोशन एंड ऑल दैट। ऑल राइट, सो लेट मी गो टू द पार्ट 2। आर यू ऑल रेडी विद द पार्ट फॉर द पार्ट 2? क्या हुआ आपको जानना है ना जल्दी से, और 5 मिनट्स में हम स्टोरी खत्म करके फिर हम खूब सारा एक्टिविटीज करेंगे। ऑल राइट, सो लेट मी डू द पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 में मधुमति भी उसका हेल्प करती है, मगर यहाँ पर तो हमारे सेज ने बोला था कि तुमको ही करना है, मगर मगर मधुमति ने क्या किया? मधुमति हेल्प यानी कि प्लांटेशन में नहीं किया। जब वो बनाना राइप हो जाते थे उसको मार्केट लेके कर जाती थी। तो वो पहले क्रॉप्स को गैदर करती थी। गैदर्ड, गैदर्ड क्रॉप्स यानी कि क्रॉप जो भी वहां से फसल होती है ना, जैसे बहुत बनानास निकलते हैं, तो उसको सब गैदर यानी इकट्ठा करती थी। फिर टुक इट टू द मार्केट, मार्केट ले जाती थी। उसके बाद में उसका गॉट अ गुड प्राइस यानी कि अच्छा सा उसका दाम, बेच के दाम उसको मिलता था उसका। तो ऐसे ही चलते गए और उनका बहुत सारे, 1 से 2, 2 से 3 करके ह्यूज बनाना प्लांटेशन उनका हो गया था खुद का। ह्यूज बनाना, बनाना प्लांटेशन, बनाना, बनाना प्लांटेशन। ओके। तो उनका बहुत ह्यूज बनाना प्लांटेशन हो गया था। ऐसे कर करके 6 इयर्स लग गए थे। कितने साल? एंड ऑफ 6 इयर्स हो गए थे। कितने साल लगा बेटा? 6 इयर्स। सो फाइनली दे हैड कलेक्टेड 5 लीटर्स। कितना लीटर मांगा था हमारे सेज ने? 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो लास्ट में 6 साल में उन्होंने 5 लीटर ड्यूज कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है मैजिक पोशन तैयार होने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? सो देन ही केयरफुली टुक इट। कौन? हमारा जो रामनाथ है, RN लिख रहे हैं, केयरफुली लेके गया वो बॉटल को,
हमारे सेज के पास लेके गया था, इसमें ड्यू था। ओके, हमारे सेज के पास लेके गया था। फिर सेज ने क्या किया? सेज ने क्या किया, उसके ऊपर चैंट किया, बहुत खुश हंसते हुए, क्योंकि उनको मालूम है अभी ये स्माइल करके उसमें चैंट किया। और फिर रामनाथ को दिया और बोला कि अभी ट्राई करो। ट्राई इट आउट करके बोला था, ट्राई इट आउट, यानी कि उसको अभी छिड़क के देखो। तो हमारे रामनाथ जी एक कॉपर वेसल लेते हैं और उस पर छिड़कते हैं। मगर क्या हुआ, क्या वो गोल्ड बना? डू यू थिंक दैट दैट बिकेम गोल्ड? डिड द तांबे का वेसल को ही कॉपर वेसल बोलते हैं बेटा, तांबे का वेसल जो होता है उसको। ये जो बॉटल का जो है, वो उसने चैंट करने के बाद, मंत्र करने के बाद क्या वो बना? गोल्ड। सो यहाँ पर क्या वो गोल्ड बना? नहीं बना। तो हमारा रामनाथ क्या है, बहुत बहुत गुस्सा हो गया था। वो बहुत ही बोल गुस्सा हो गया और बोला कि तुमने मेरे साथ छल किया, यू वर डूइंग चीटिंग, यू डिड चीटिंग, मैंने अपना वेस्ट कर दिया 6 इयर्स, आई वेस्टेड माई 6 इयर्स करके हमारे रामनाथ बोले थे। सो व्हाट हैपेंड? डिड ही वेस्ट? सो ही वेस्टेड द 6 इयर्स करके बोला। फिर हमारे सेज ने उनको प्यार से समझाया कि नहीं नहीं, इट इज योर, तूने वर्क हार्ड किया है। और तुम्हारा, हमारे इसको बुलाया था, किसको? हमारी इसको मधुमति को बुलाया। और वो बहुत बड़ा सा बिग बॉक्स लाई। और उस बिग बॉक्स में क्या था? बहुत सारा गोल्ड था। तो ये ही है जो ये गोल्ड ढूंढ रहा था। तो कॉपर वेसल तो गोल्ड नहीं बना, मगर मधुमति बहुत बड़ा सा गोल्ड बॉक्स में गोल्ड था। कैसे था बेटा गोल्ड वहां पे? कैसे था? मधुमति बहुत सारा यहाँ पर मार्केट में गुड प्राइस मिला था ना, इससे इकट्ठा कर करके ये गोल्ड जो है उसने इकट्ठा कर लिया। So you understand how if you do hard work, you'll definitely be rewarded. There is no shortcuts. कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, कोई मैजिक पोशन नहीं है लाइफ में। आपको हार्ड वर्क करने से उसका फल जरूर ही मिलेगा। तो चलिए अभी एक्टिविटी के माध्यम, अभी जो बहुत बढ़िया सा कहानी आपने सुना है उसका हम एक्टिविटी करेंगे। आप लोग उसका जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने कवर कर दिया है। ये हमारी सुधा मूर्ति जो है, वो एक एजुकेटर है, वो एक फिलंथ्रोपिस्ट है। ओके, फिलंथ्रोपिस्ट माने क्या? परोपकारी, जो अब दूसरों को की मदद करते हैं उसी को ही बोलते हैं हमारा फिलंथ्रोपिस्ट करके बोलते हैं। और वे एजुकेटर भी हैं, वो राइटर भी हैं। राइट। सो इतनी बढ़िया से कहानी उन्होंने लिखी है। वो इंफोसिस फाउंडेशन ग्रुप के फाउंडर भी हैं और लीडर भी हैं। चलिए, तो अभी मैं एक्टिविटी शेयर करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग भी मेहनत करोगे। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। So all of you have to answer now very, very, very nicely. Okay, let's do it. तो पहला पहला आपके बुक में जो एक्टिविटी है हम करेंगे। Let's do the activity over here, this one. ये देखिए, he spent all his time to learn about magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. She was sure that soon they would be without money. तो ये एक पैराग्राफ दिया गया है बेटा। तो इस पैराग्राफ में बाद में क्या पूछ रहे हैं देखिए। Complete the sentence with suitable reason. Ramnath did not give up because. क्यों नहीं उन्होंने गिव अप किया? क्यों उन्होंने हार नहीं माना? क्यों नहीं माना बेटा? क्योंकि उनको पता था कि एक दिन ना एक दिन उनको मिलेगा मैजिक पोशन। आंसर क्या है? He believed that there existed such a kind of magic potion. He believed that there existed such a kind of potion. उसको विश्वास था कि ऐसे एक पोशन जरूर है। He was hopeful that he would succeed in his plan. और उसको पूरा विश्वास था, होपफुल था कि वो जरूर विजय प्राप्त करेगा इस प्लान में करके। हाँ कि ना? यस।
तो ये ही है वो जो मैजिक पोशन, बॉटल ऑफ ड्यू, राइट। तो चलिए, ये आंसर है बेटा, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आंसर्स मैं वापस शो करती हूँ। तो ये जो है पैराग्राफ है, उन्होंने पूछा है और उसमें से एक सवाल पूछा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल रीजन। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, क्यों, आंसर क्या है, ही बिलीव दैट देयर एग्जिस्टेड सच अ काइंड ऑफ पोशन and he was hopeful that he would succeed someday. Okay, yes, हो गया बेटा आंसर लिखना। तो मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ऐसे करके हम जो जो बुक का एक्टिविटी है, आपने स्टोरी पूरा सुन लिया है, सो यू विल बी एबल टू रिलेट टू द एक्टिविटीज वेरी इजीली। ऑल राइट, नाउ लेट्स गो टू द अदर। अभी यहाँ पर ये देखिए, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, ये लास्ट वाला भाग जब वो पूरा खत्म हो जाता है और वो अपना बॉटल लेके जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, यानी कि जो पानी के ऊपर उसने मटर्ड, मटर्ड माने क्या बेटा, कुछ तो मुंह से ऐसे बोलने का, जैसे मंत्र बोले ना, ओम जैसे मटर किया उसने। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, मैंने बोर्ड पे लिख के बताया ना कि सेज ने बोला कि अभी जाओ इसको ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड a few drops on the copper vessel and waited for it to turn to gold, तो रामनाथ ने स्प्रिंकल किया यानी छिड़का वो थोड़े बहुत ड्रॉप्स को उस कॉपर वेसल पे, और वेट किया कि उस वो गोल्ड हो जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, यानी कि उसको बहुत आश्चर्य हो गया कि कुछ नहीं हुआ। क्या, कुछ नहीं हुआ, उस तांबे का तांबा ही रह गया। तो अभी है ना, आपने जो यह पैराग्राफ में पढ़ा था, यहाँ पर दिया गया है लाइंस, आपको इसको अरेंज करना है इसको। तो यहाँ पर द सेज स्माइल, क्या पहले ही इसमें सेज स्माइल किया, नहीं। फिर अगले में दिया गया रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, आपको क्या करना है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स बी गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। सो रामनाथ ने पहला पहला बॉटल दिया, ये ही बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, तो पहला नंबर वन ये ही होगा, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, सो दिस इज ओनली नंबर वन। नंबर टू क्या हो सकता है, नंबर टू यहाँ पर क्या है, सेज स्माइल्ड करके बता रहे हैं, तो ये ही है द सेज स्माइल्ड जो है नंबर टू। फिर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, राम नाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कॉपर वेसल, क्या ये है, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, यानी पानी के ऊपर थोड़े से लो वॉइस, यहाँ मटर्ड करके बोला है, यहाँ पर लो वॉइस यानी धीमे से आवाज में बोला था। तो उस उन्होंने पहले कुछ बोला था पानी के ऊपर, है ना, तो ये ही नंबर थ्री है। तो आपको बस कहानी ऑर्डर पे लिखनी है, ये जो पैराग्राफ दिया गया है वो पढ़ के उसका ऑर्डर करना है बेटा। तो ये सब आपका टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, अभी आपने स्टोरी सुन लिया है, सो यू कैन इजिली डू इट योरसेल्फ, राइट। फिर रामनाथ वेटेड टू सी द मैजिक वर्क, ये आएगा कि ये मैजिक करने वर्क हो रहा है कि नहीं, उससे पहले क्या हुआ था, उसने छड़का था ड्रॉप्स कॉपर वेसल पे, ये तो ये नंबर फोर आएगा। उसके बाद में ये नंबर फाइव आएगा, यानी कि रामनाथ छड़कने के बाद वेट किया कि क्या मैजिक होने वाला है कि नहीं। तो ये हुआ हमारे आंसर्स, तो सही है कि नहीं हम चेक करें, हमारा आंसर सबमिट करें, चलिए। तो देखिए, बहुत बढ़िया से आंसर्स हो गए हमारे। तो ये अभी ऑर्डर में भी हम दिखाएंगे आपको, देखिए। यहाँ पर क्या पूछा है, ये पैराग्राफ को हमको जो पैराग्राफ में जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में इसको बनाना है। तो पहले हमारा रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, उसके बाद में क्या हुआ, द सेज स्माइल्ड, उसने स्नेज ने हंसा। उसके बाद में क्या हुआ हमारा, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। उसके बाद में क्या हुआ, रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द कॉपर वेसल। एंड लास्ट में क्या हुआ, रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल।
तो आई होप आपने बुक में मार्क कर लिया है। आपके बुक में उसके बाद में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि बी। एक मिनट, हाँ मैं लिख के बता देती हूँ। आपको फर्स्ट वाला क्या है, बी ऑप्शन है, तो आपको लिखना है बी। सेकंड वाला क्या है, ए। फिर थर्ड वाला क्या है, डी। फिर फोर्थ वाला क्या है, सी। फिर फिफ्थ वाला क्या है, ई। तो ये ऑर्डर में ही सही है करके आपको वो आंसर्स ए बी सी में टिक करना है। तो आपको यही आंसर करेक्ट है, बी ए डी सी ई। ऑल राइट। तो मैं ये भी आपको अभी रब कर देती हूँ ताकि हम अगले एक्टिविटी पे जाएं। So I hope you all like the activities which I'm showing you on your on the screen. Okay. अ, अगला एक्टिविटी पर अभी जाएंगे। चलिए, ट्रू और false करेंगे। तो ये जो दूसरा सवाल है यहाँ पर, रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। क्या रामनाथ बहुत खुश था प्लांटेशन करने के लिए? क्या खुश था? क्या वो खुशी के साथ कर रहा था? नो, उसको मैजिक पोशन चाहिए था। तो ही वॉज नॉट हैप्पी। सो ही वॉज वेरी हैप्पी बताया, तो इसीलिए आंसर क्या है बेटा? यस, दिस इज फॉल्स। ये थर्ड क्वेश्चन है आपके बुक वाला। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज को राइट पाथ दिखाना था, ट्रू या फॉल्स? हाँ, सेज को रामनाथ बहुत क्या बोले, मैजिक पोशन के पीछे पड़ा था। उसको सही रास्ते पे लाने के लिए ऐसा एक ट्रिक किया उन्होंने कि रामनाथ, ऐसे तुम करोगे तो ड्यू कलेक्ट करोगे तो आपको मैजिक पोशन मिल जाएगा करके। तो ये जो है बात सही है। सेज द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सही रास्ता दिखाना चाहते थे, ट्रू। मधुमती was troubled about what her husband did. मधुमती के हस्बैंड कौन थे? रामनाथ जी थे। तो मधुमती बहुत ही परेशान थी। ट्रबल्ड माने वरीड, ट्रबल्ड, इट्स ऑल द सेम मीनिंग, बट परेशान थी कि उसके हस्बैंड जो किया था, डिड यानी कि जो भी कर रहे थे। ओके। तो ये तो सही बात है, मधुमती बहुत ही ट्रबल्ड, वरीड थी, परेशान थी, तो ये ट्रू ही। तो ये सवाल जो है हमने खुद बनाया है आपसे पूछने के लिए। तो अभी आप जवाब दीजिए इसका। द सेज गॉट एंग्री एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। क्या सेज गुस्सा होके मटर किया था? बताइए मुझे। वेरी गुड, आंसर्स कर दिए हैं। नहीं, सेज ने स्माइल करके ही मटर किया था, क्योंकि उसको मालूम है अभी ये आ रहा है, गुस्सा होने वाला है। तो सेज को तो मालूम था कि ये तो मैजिक होने वाला नहीं है, इसीलिए वो स्माइल करके उन्होंने चैंट किया था, ना कि गुस्सा होके। तो ये जो है फॉल्स है। बहुत बढ़िया। तो ये भी एक्टिविटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी आंसर्स देखेंगे। यहाँ पर देखिए, या तो आंसर 1 1 2 3 ऑर्डर में नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने नंबर्स दिए आपके बुक के हिसाब से। ये नंबर 1 है, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड, ट्रू। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, फॉल्स। द सेज wanted to show the right path to Ramanath, true. And the last one is is not in your book, it's our own question. The sage got angry and muttered something over the water. It is false. He did not get angry. He smiled and muttered. Right. So let's go to the next activity. Yes, we shall go to the next activity. अभी और समय है हमारे पास, right? अभी आपको ये कॉलम्स पढ़ना है। What happened? क्या हुआ था और उसका परिणाम क्या था? तो ए ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन आपके बुक में है, और ये वाला आपके क्वेश्चन बुक में है। तो ये आउटकम आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो मैंने ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या हुआ था? पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। तो उसके लिए क्या हुआ था? पीपल, सब लोग उसको वादा कर देते कि मैं तुमको बताता हूँ कि मैजिक पोशन कहाँ है, क्या है। तो उसका परिणाम क्या हुआ था? यस, बट नथिंग, कुछ नहीं हुआ था।
परिणाम कुछ नहीं, बट नथिंग हैपन, दे ओनली चीटेड हिम, सब लोग उसको बेवकूफ बनाते थे। यस, so ये ही उसका परिणाम, आउटकम, यानी कि आप कुछ कार्य कर रहे हो, उसका परिणाम क्या मिलता है, तो उस वही होता है आउटकम। ना यहाँ पर देखिए, रामनाथ was स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, हाँ किया खर्च, कुछ हुआ क्या? नहीं, वापस नथिंग हैपेंड, मगर हुआ क्या? तो ये होगा, बट नथिंग हैपेंड एज ही थॉट अबाउट एन अनरियलिस्टिक थिंग, क्योंकि वो जो जो रियल नहीं है, जो वाकई में हो नहीं सकता, ऐसी चीजें सोच रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं हुआ करके हमको आंसर्स लिखना है। ओके, सो आंसर्स लिख लीजिए बेटा। तो अभी आंसर सबमिट करते हैं, और आप लोग भी आंसर्स लिख लीजिए। आंसर्स यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, चलिए आप लिख लीजिए। ए का आंसर यहाँ पर है, बी का आंसर यहाँ पर है। चलिए लिख लीजिए, दो टाइम 1 मिनट देती हूँ। आपके बुक टेक्स्ट बुक में ही लिखते जाइए। नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, बिकॉज आपके क्वेश्चन आपके बुक में ही है, आप सिर्फ आउटकम लिखिएगा। राइट, हो गया। अगला एक्टिविटी जाए हम। राइट, वी शैल गो टू अनदर एक्टिविटी। तो आज हम बहुत कुछ सीखे, पूरा लेसन सीखे, और लेसन के पीछे जो एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं हम। तो आपको क्लास कैसा लगा, जरा फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऑल राइट, सो वी शैल गो फॉर दी अदर अनदर एक्टिविटी। अभी आपके पेज में फर्स्ट बुक किताब में, आई मीन फर्स्ट आपके बुक में इमीडिएटली ये ही दिखेगा आपको, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन है? यहाँ पर ये तो प्लांटेशन नहीं होगा, वरीड है क्या, सरप्राइज है क्या? ये सरप्राइज दिख रहा है या वरीड दिख रहा है? ये वरीड, बहुत चिंता कर रही है, मधुमती ऐसे ही कुछ चिंता करती थी। और उनके प्लांटेशन, मैंने बोला बताया था आपको, एक प्लांट है तो वो ये सिर्फ प्लांट है, मगर यहाँ अनेक है, इसीलिए ये बनाना प्लांटेशन है। ऑल राइट, तो ये जो है सेज है, तो हमारे सेज है। और ये क्या है? सरप्राइज। हमारा रामनाथ कैसे हो गया था? सरप्राइज हो गया था, अरे राम ये देखो कुछ गोल्ड वोल्ड नहीं बनाया, चौंक गया था, ऐसे बोलते हैं ना, सो सरप्राइज हो गया था। तो ये भी एक्टिविटी हमारा हो गया है। तो आपके बुक में कुल मिला के 8 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये ही राइट ऑप्शंस है बेटा। तो चलिए अभी हम देखेंगे और एक एक्टिविटी, समय है हमारे पास, है, चलो फटाफट देख लेते हैं। ये मधुमती ये एक ट्रांसक्रिप्ट है आपके बुक में, तो चलिए देख लेते हैं। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। पहले पहले मधुमती को क्या बताया जा रहा है कि बहुत खुश है। फर्स्टली शी विजिट्स her मदर एंड गिव्स her 2 डजन ऑफ बनानास। पहले पहले किसको जाके देखती है? मम्मा को, तो लिख लीजिए। फर्स्ट क्या है? खुश है। फिर क्या है? मम्मा को क्या करती है? 2 डजन बनाना देती है। उसके बाद में सेकेंडली शी गोज टू द मार्केट, दूसरे हट क्या कर रही है? मार्केट जा रही है टू सेल बनानास। नेक्स्ट शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, देन शी गिव्स कलावती अ डजन ऑफ बनाना। तो पहले क्या कर रही है? याद रख लीजिए, सेकेंड क्या कर रही है, थर्ड क्या कर रही है, सब याद रखते जाइए, ये ही है आपको एक्टिविटी करना है अभी। उसके बाद में लेटर शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास। फिर घर जाती है, क्यों जाने का निर्णय लेती है, बिकॉज शी हैज सोल्ड ऑल द बनानास। आफ्टर दैट शी मेट अ बॉय हु वाज हंग्री एंड गिव्स 2 बनानास। फिर लास्ट में एक लड़के को मिलती है, और फिर वो उसको 2 बनाना देती है। ओके, राइट, लास्टली शी गोज टू अर नेबर्स हाउस। तो बॉय से मिलने के बाद उसके पड़ोसी के पास जाती है एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास। तो एक बंच ऑफ बनानास। शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम। बहुत सुंदर से मुस्कुराते हुए जाती है। ओके, चलिए ये पैराग्राफ अभी पढ़ लिया, तो उसका आंसर अभी आप कीजिए। ऑर्डर कीजिए बेटा जल्दी, फिर हम खत्म करते हैं हमारे एक्टिविटी को। चलिए पहला कौन सा किया उसने? पहला क्या करती है? विसिट्स हर नेबर, नहीं, विसिट्स हर नेबर तो लास्ट करती है।
गिव्स टू 12 बनानास टू अ फ्रेंड, फ्रेंड को भी बीच में ही कहीं मिलती है। चूजेस टू गो होम ओनली आफ्टर सम बनाना आर लेफ्ट, नहीं। तो गोज टू द मार्केट टू सेल बनाना, तो पहला पहला क्या है? शी गोज टू द, नहीं, विजिट सम अदर, पहले क्या करती है? मार्केट जाने से पहले मम्मा को विजिट करती है, तो ये ही फर्स्ट आएगा। उसके बाद में क्या कर रही है? शी गोज टू द मार्केट, मार्केट जाने के बाद क्या करती है? यस, शी इज मीटिंग हर फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। शी मीट्स हर फ्रेंड कलावती, फ्रेंड का नाम क्या है? कलावती। तो इसमें क्या होता है बेटा? आपका मेमोरी भी इंप्रूव होगा, और आप कोई इंसिडेंट देखोगे तो लाइन बाय लाइन कैसे कॉम्प्रिहेंड करके बोलना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे लुक अ वेरी इजी एक्टिविटी, बट हाउ यू कॉम्प्रिहेंड एंड स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट व्हाट डिड शी डू? What did she do? She gave 12 bananas. See, she here third one, she's meeting the friend. So again, friend का related ही हमको चुनना है, तो ये ही फोर्थ है, उनको 12 बनाना दिया था। उसके बाद में क्या किया था उसने? उसके बाद घर जाने का सोच रही है। सो कहाँ पर है हमारे घर जाने का? चूजेस टू गो होम। Then what she's doing? Then she gives it to the boy, and then last में ही neighbor, अरे आ जाओ भाई 6 नीचे, यहाँ पर, all right। देन लास्ट शी इज गिविंग द नेबर। ओके, अभी मैंने तो कर लिया है, आपने कर लिया है? कम ऑन, लेट्स सबमिट द आंसर। आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट। चलिए, and that's all, we are done for today. Next class I will meet you with some grammar topic or the poetry as you ask me. आप लोग मेरे को बता सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या ग्रुप के थ्रू कि आपको अगली क्लास कैसे चाहिए, ग्रामर चाहिए या ऐसे आपको एक्टिविटीज रिवाइज करना है। क्लास कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।